जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज पूर्णिमा के दिन मैं आपको सत्यनारायण भगवान और शिव गौरी की दोनों कहानियां सुनाने जा रही हूँ, तो प्लीज ध्यान से सुनना। और कहानियों के अंत में आपको सुनने को मिलेगी सत्यनारायण जी की आरती और जगदीश जी की आरती, क्योंकि कोई भी व्रत हो, व्रत कथा पढ़ने के बाद आरती अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। इसके बिना हमें हमारे व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। तो चलिए शुरू करते हैं व्रत कथा। व्रत करने वाला पूर्णिमा के दिन प्रातः अथवा सायंकाल को स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक श्री गौरी, गणेश, वरुण, विष्णु आदि सभी देवताओं का ध्यान करते हुए पूजन करे और संकल्प करे कि मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा कथा स्मरण सदैव करूंगा या करूंगी। पुष्प हाथ में लेकर नारायण का ध्यान करें। यज्ञोपवीत पुष्प, धूप, दीप, निवेद आदि से युक्त होकर स्तुति करें कि हे भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक फल, जल आदि सब सामग्रियां आपको अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार। इसके बाद में सत्यनारायण जी की कथा पढ़नी या सुननी शुरू करनी चाहिए। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसीलिए हे मुनि, कोई ऐसा व्रत या तप कहिए जिसे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आपने सबके प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर मन में सोचा कि इस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर वो विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पदन थे तथा वनमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी आपको पा नहीं सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के अधिभूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा बारंबार प्रणाम। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं और अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं, हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन सब मनुष्यों के दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह छूट जाता है, वह मैं आज कहता हूँ। सुनो, बहुत ही पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु प्रांत यहाँ से सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है और क्या उसका विधान है, और यह व्रत किसने किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से बताइए। भगवान बोले, दुख, शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण जी की प्रातःकाल अथवा सायंकाल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से निवेद, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर दे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। नृत्य, गीत आदि का आचरण कर
सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले के समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनना। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों फिरता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताओ। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया, मैं उसको अवश्य करूंगा, यह निश्चय करके उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, इस संसार में ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने उस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां पर आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि यह आप सब क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। चरणामत ले और प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को आ गया और लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार करके वह बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उसे रोज वहां पर उससे अधिक लकड़ियों का दाम मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न होकर पके केले के फल, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ। संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले के समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय में वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। राजा बोला कि हे साधु, अपने बांधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए
यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझसे इसका सारा विधान कहो, मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि इससे निश्चय ही होगी। राजा से सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस उत्तम व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में परिवर्तित होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या दिनों दिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता हो। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने अपने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि मैं भगवान का व्रत करूंगा, तो अब आप उसे करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार वह अपनी पत्नी को आश्वासन देकर नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचे और वहां पर बड़ी खोज करके देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आए। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधुओं सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान जी क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुझे दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गए और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे थे। जब दूतों ने उस साधु वेश्या के पास राजा के धन को देखा तो वे उन दोनों को बांधकर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले कि राजा, हम 2 चोर पकड़कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें कि क्या करना है। तब राजा ने आज्ञा दी कि उनको कठोर कारावास में डाल दो और उसका सारा धन छीन लो। सत्यनारायण भगवान के श्राप से उसकी पत्नी भी घर पर बहुत ही दुखी हुई। घर पर जो सारा धन रखा था वो चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती एक दिन एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा तो उसने वहां पर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। तो माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, तू अब तक कहाँ थी और तेरे मन में क्या है? तो कलावती बोली कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपून में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वेश्यों को प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है वो दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सपन सुनाया। फिर उन दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला कि हे महानुभावो, तुम्हें भावीवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था उससे दुगुना धन देकर आदर सहित विदा किया। तब दोनों वेश्या अपने घर की ओर चल दिए। सूत जी बोले, वेश्या ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा
कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वाणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या आपकी धन लेने की इच्छा है? मेरी तो नाव में बेल और पत्ते भरे हैं। वेश्या का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चली गई और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गई। दंडी के जाने के बाद वेश्या ने नित्य कार्य करने के बाद में नाव को ऊंची उठी देखा तो अचंबा किया, और पास आकर देखा तो नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए थे। तो यह देखकर वह तो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर साधु वाणिक दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। आप मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। तो उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न होकर उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गई। तब उन्होंने देखा तो नाव तो धन से परिपूर्ण थी। फिर वह सत्यनारायण भगवान का पूजन करके अपने नगर को चले। अब अपने नगर के निकट पहुंचा, तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा कि साधु अपने दामाद सहित नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े ही हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन किया और अपनी पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद को बीच में ही छोड़कर पति से मिलने चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गई और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा अपनी कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखी हुआ और बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया और उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं कथा करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सो सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वह वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधुओं सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते हुए देखा। तो यह देखकर भी राजा अभिमानवश वहां नहीं गया और ना ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को आया। वहां आकर उसने देखा कि सब कुछ नष्ट हो गया है, तो वह जान गया कि यह सब कुछ भगवान ने किया है। तब वह विश्वास करके ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद को खाया। तो सत्यदेव की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर वह दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब मैं उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध स्थानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वेश्या ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंग ध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो, बोलो विष्णु भगवान की जय हो। तो चलिए अब सुनते हैं
पूर्णिमा व्रत में सुनी जाने वाली भगवान शिव और माता पार्वती की कहानी। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्नकर्ता, पोषक तथा उनके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे। यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। तो श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे व्रत को सविस्तार बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से महिला को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तो श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कांतिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बहुत ही बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सब अन्य घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा ले जाकर गंगा किनारे बैठकर भिक्षा को बड़े ही प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब कुछ करते हुए देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला कि महात्मा जी, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर से भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तो योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है। जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत ही दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और रोने लगा। कहने लगा कि हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ ज्ञानी हैं, मुझ पर अवश्य आप कृपा करेंगे। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है परंतु मैं पुत्र ना होने के कारण अत्यंत दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो, तुम्हें संतान की अवश्य प्राप्ति होगी। घर आकर उसने अपनी पत्नी से सारा वृत्तांत बताया और स्वयं तप करने के लिए निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और व्रत भी किया। चंडी ने 16वें दिन उसको सपवन में दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु 32वीं पूर्णमासी आए तो 32 दिए हो जाने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप तुझे एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। तुम उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत बताना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया परंतु वह वृक्ष पर नहीं चढ़ पाया। उसने बार बार कोशिश की परंतु असफल रहा। तो उस ब्राह्मण को बहुत ही चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा कि हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करने के, उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले,
आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं मेरे मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उस पर कृपा हुई और वह धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया। उसने उस आम के फल को तोड़ लिया और जल्दी जल्दी घर आया और अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत बताया और उस फल को दे दिया। उसकी पत्नी ने अपने पति के कथा अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में पलने बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना शुरू कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हुई कि कहीं उसके पुत्र इस वर्ष मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यह दुर्घटना अगर हमारे सामने हो गई तो कैसे सहन करेंगे। तो उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और तुम उसे अकेला कभी मत छोड़ना। इसीलिए तुम उसके साथ चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसे वापस ले आना। सारा प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ भेज दिया, किंतु देवीदास की अल्पायु वाली बात उसके मामा को नहीं बताई। धनेश्वर ने सपत्नी अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों के व्रत करने शुरू कर दिए। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वो दोनों मामा भांजे मार्ग में रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहर गए। उस गांव में उस दिन एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहर गए। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप में फेरों के लिए लाया गया तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ इसका लगन करा देता हूँ और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे बेटे के साथ संपन्न हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर वह बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन का सारा कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि विवाह में जो भी दान दहेज मिले तो वो मुझे दे दे, तो मैं मेरा भांजा तुझे दे दूंगा। तो वर का पिता मान गया और हाँ कर दी। तो देवीदास के मामा ने देवीदास को उसके साथ भेज दिया। उन्होंने दूल्हा बनाकर विवाह के सारे कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न करवा लिए। पत्नी के साथ जब वह भोजन करने बैठा तो मन में सोचने लगा कि यह न जाने कौन होगी, मैंने इसके साथ शादी करके छोड़ के जाना सही है या गलत है। इस तरह से सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास और दुखी क्यों हो। तब उसने वो बातें बताई जो वर के पिता में और उसके मामा के बीच हुई थी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको अपना पति बनाया है, इसीलिए आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी हूँ, किसी अन्य की नहीं हो सकती। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है, उसके पश्चात आपका क्या होगा, इन बातों को पहले से विचार लो। परंतु वह तो दृढ़ विचार वाली थी। वो बोली कि जैसी गति आपकी होगी वही मेरी होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी ने भोजन किया। सुबह होने पर देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लेना, उसमें सुगंधी वाली एक नवमलिका लगा लो और उसको प्रतिदिन जल से सिंचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो, उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरे प्राणों का अंत होगा ये फूल सूख जाएंगे और ये जब फिर से हरे हो जाएं तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई भी संशय नहीं है।
यह समझाकर वह वहां से चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य संपन्न करने के लिए वर और बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली भांति देखा और अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति तो वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि यह सही है तो मुझे बताए कि मैंने इसको रात्रि में क्या दिया था और कौन कौन सी बातें की थी। यह सब बातें मुझे बताए। तो पिता ने उसके कहे अनुसार वर को वहां बुलाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात वह लज्जित होकर अपना सा मुंह लेकर वहां से लौट गया और सारी बारात भी वहां से अपमानित होकर लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले कि माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां आया। उस बिस्तर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु वरतराज के प्रभाव से वह सर्प उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा कर लिया था। इसके बाद आधी रात्रि को स्वयं काल वहां पर आया और उसके प्राण शरीर से निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे देवीदास मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी भगवान शंकर वहां से गुजर रहे थे। तो उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले से ही 32 पूर्णिमा के व्रत पूरे कर रखे हैं, जिसके प्रभाव से आप इसे प्राणदान दें। भवानी के कहने पर भक्तवत्सल भगवान शिव जी ने उसके प्राणदान दे दिए और इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास जीवित होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पुष्प मुरझा गए हैं तो वह बहुत ही दुखी हुई और कुछ समय बाद जैसे ही वाटिका हरी भरी हुई तो वह जान गई कि उसका पति जीवित है। यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुई और अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से रवाना हो गया। इधर उसका ससुर उसे ढूंढने के लिए घर से जाने ही वाला था कि दोनों मामा भांजे वहां पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बहुत ही खुश हुआ और प्रसन्नता के साथ अपने घर ले गया। उस समय नगर के निवासी भी वहां पर इकट्ठे हो गए। सबने देवीदास को देखा तो कहा कि हाँ, इसका विवाह इसी के साथ हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि ये तो वही है जिससे मेरी शादी हुई थी। उसके बाद सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया और सब नगरवासियों ने खूब आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारे उपहार और दान दहेज लेकर रवाना हुआ। जब वह अपने गांव के निकट गया तो गांव के लोगों ने उसे देखा और जाकर उसके माता पिता को कहा कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। तो यह सुनकर उन्हें विश्वास नहीं हुआ, परंतु जब कुछ लोग और आकर उनकी बातों का समर्थन करने लगे तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ और खुशी भी हुई। थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को गले से लगाया। दोनों की आंखों से प्रेम के आंसू बह चले। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया और बहुत सारी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। अतः जो भी महिला इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर में कभी भी विधवा नहीं होती, वे सदैव सौभाग्यवती रहती है। ये मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पुत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव गौरी की कृपा से पूरी हो जाती हैं। बोलो शिव गौरी की जय हो। तो चलिए अब सुनते हैं सत्यनारायण जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा,
सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। परकट बहे कली कारण द्विज को दर्श दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन महल कियो। जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील ठोरा जिन पर कृपा करी, चंदर चूड़ एक राजा तिनकी विप्ति हरी। जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। विषय मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी, सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति की। जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो, श्रद्धा धारण कीनी तिनका काज सरयो। जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, मन वांछिल फल दीनो दीन दयाल हरि। जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो कंदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी हो सत्य देवा। जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। आरती जगदीश जी की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख विने से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आश करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, मैं तुमको कुमती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पापी हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।